अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ की नॉलेज को यूज करके एक परफेक्ट शॉट मारा। ये देखकर उसका सीनियर और बाकी सोल्जर्स हैरान रह गए। ये टास्क आज तक किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था, सिर्फ मिकोला ने कर दिखाया। सीनियर मिकोला से काफी इंप्रेस हुआ और उसे उसका मन चाहा कोड नेम रेवन दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और मिकोला जी जान से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा और फाइनली वह दिन भी आ गया जब उनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ कर्नल ने मिकोला को सल्यूट किया और उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। थोड़े दिनों बाद कर्नल मिकोला के पास आता है और उससे कहता है कि वह अपना सामान पैक कर ले क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहाँ से असली कहानी शुरू हुई। जल्दी मिकोला की टीम इस लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई और अभी यह लोग उन रशियन सैनिकों को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूर एक गाड़ी दिखाई दी जो चेक पोस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से कर्नल सबको शूट न करने के लिए बोलता है। उधर रशियन सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट्स को चेक किया और पूरी गाड़ी की भी तलाशी ली और जब सब ठीक रहा तो उन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट्स को अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगा तो उन सैनिकों ने उन्हें खूब मारा। यह सब देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट्स को निपटा देते हैं और इस तरह से उनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो मिकोला ने देखा कि उसके बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं है। वो परेशान हुआ कि आखिर सब कहां चले गए। जब उसने पूछा कि मेरे बाकी साथी कहां हैं तो उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मिकोला को खबर लगी कि जिस मिशन पर उसके साथी गए थे उस मिशन के दौरान उसके बहुत से साथी मारे गए हैं और उन सभी लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सीरी था और वह रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मिकोला अपने साथियों के साथ अपने अगले मिशन पर निकल गया। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रशियन सैनिक वहां पहुंच गए और उन सैनिकों के साथ एवन भी था। एवन वही लड़का था जो स्कूल में मिकोला को परेशान किया करता था और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जैसे ही कर्नल शूट करने का ऑर्डर देता है तब मिकोला थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि वह अपने स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था। लेकिन फिर मिकोला अपने जज्बात को साइड पर रखकर वहां रखे लैंड माइंस को शूट करता है तो वहां एक जोरदार धमाका होता है जिससे इवन समेत सभी रशियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। सब कुछ कंट्रोल होने के बाद कर्नल गुस्से में मिकोला से पूछता है कि जब मैंने शूट करने का ऑर्डर दिया तो तुम क्या सोच रहे थे, जिस पर मिकोला जवाब देता है कि उन रशियन सोल्जर्स में मेरा एक स्टूडेंट भी था, मैं उसे नहीं मारना चाहता था। यहाँ कर्नल ने मिकोला को समझाया कि उसे इवन की मौत का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन था और रशियन आर्मी को ज्वाइन करना इवन का अपना फैसला था, इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं। मिशन पूरा करके ये सभी अपने बेस कैंप पर लौट आए। कर्नल को मिकोला पर पूरा भरोसा था, वो अपना ज्यादातर वक्त मिकोला के साथ बिताता था। यहाँ कर्नल ने मिकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और उससे बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं। उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान है कि उनके पिता एक सोल्जर है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं बिजनेस करता हूँ और मेरी वाइफ ने भी आज तक मेरे बारे में बच्चों को नहीं बताया कि मैं एक सोल्जर हूँ। यहाँ मिकोला ने भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी बताई कि किस बेदर्दी से रशियन सैनिकों ने उसकी वाइफ को मार डाला। इस दौरान मिकोला काफी इमोशनल भी हो गया लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह ये सभी अपने अगले मिशन पर निकल गए। ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि रशियन सोल्जर्स का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और मिकोला जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें 2 रशियन सैनिक दिखे जो अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मिकोला ये नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वो है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और वो मिकोला के ठीक निशाने पर था। यहाँ मिकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी पर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब मिकोला गुस्से से लाल हो रहा था क्योंकि सामने खड़े सोल्जर ने उसकी वाइफ को मारा था और उसने आर्मी को ज्वाइन भी इसलिए किया था ताकि वो अपनी वाइफ का बदला ले सके। इसलिए उसने दोबारा से फायर करने की परमिशन मांगी और एक बार फिर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब मिकोला अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सोल्जर की तुरंत मौत हो गई। लेकिन बुरी बात यह थी कि रशियन सोल्जर्स को उनकी लोकेशन का पता चल गया। कर्नल मिकोला से कहता है ये तुमने क्या कर दिया, लेकिन